आपने शायद कभी ना कभी ओइजा बोर्ड का नाम ज़रूर सुना होगा। वो लकड़ी का बोर्ड जिस पर कुछ अक्सर नंबर और शब्द लिखे होते हैं। लोग कहते हैं ये सिर्फ एक खेल है, लेकिन सच्चाई कुछ और। आज मैं आपको बताऊंगा ओइजा बोर्ड की वो कहानी जिसने कई लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी। ओइजा बोर्ड की शुरुआत 19वीं सदी में हुई थी। सन 1890 के आसपास अमेरिका में इसे पहली बार बेचा गया। लोग इसे टॉकिंग बोर्ड भी कहते थे, मतलब बोलने वाला बोर्ड। उस समय लोग स्पिरिचुअलिज्म में बहुत विश्वास रखते थे, मरी हुई आत्माओं से बात करना। ओइजा बोर्ड को लोग आत्माओं से कनेक्ट होने का आसान तरीका मानते थे। बस कुछ लोग मिलकर बैठ जाते थे, हाथ पॉइंटर पर रखते थे और सवाल पूछते थे। आत्मा धीरे धीरे पॉइंटर को हिलाकर जवाब देती थी। लोग हैरान रह जाते थे कि कैसे कोई अदृश्य ताकत सच में जवाब दे रही है। लेकिन जैसे जैसे इस बोर्ड का इस्तेमाल बढ़ा, वैसे वैसे अजीब घटनाएं भी होने लगी। लोग बताते हैं कि कई बार आत्मा बहुत गुस्से में आती थी, कभी घर की लाइटें अपने आप बंद हो जाती थी, तो कभी अदृश्य आवाज कमरे में गूंजने लगती और कई बार खेलने वाले लोगों पर अजीब परछाइयां हमला कर देती। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जो आत्मा आती थी वो हर बार इंसान की चाही आत्मा नहीं होती थी, बल्कि कभी कभी कोई और बहुत बुरी ताकत भी आ जाती थी। इस बोर्ड की दुनिया में एक नाम बहुत बदनाम है। कहा जाता है कि अगर बोर्ड खेलते वक्त बार बार जेड बनाना शुरू कर दे तो समझ जाना कि जोजो डीमन आ चुका है। लोगों के मुताबिक जोजो शुरुआत में बहुत फ्रेंडली बनकर आता, लेकिन धीरे धीरे फिर अपनी काली शक्तियां दिखाने लगता है और कई बार खेलने वाले इंसान की जिंदगी तबाह कर देता है। कई लोग मानते हैं कि जोजो डीमन की वजह से एक्सीडेंट, बीमारियां और कई मौतें हो सकती है। ओइजा बोर्ड को ओरिजिन ऑफ इवल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बोर्ड सिर्फ एक दरवाजा है और दरवाजा खोलने के बाद आपको कभी पता नहीं चलता कि कौन सी आत्मा अंदर आने वाली है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपने घर का दरवाजा खोल दिया, लेकिन बाहर कौन खड़ा है ये आपको पता नहीं। शायद आपका दोस्त हो या फिर कोई खतरनाक दुश्मन। इसलिए कहा जाता है कि ये बोर्ड एक बार खोल दे तो दरवाजा खुल जाता है, लेकिन उसे बंद करना हमेशा आसान नहीं होता। तो दोस्तों, अगर कोई आपको कहे कि ओइजा बोर्ड सिर्फ एक खेल है तो उसे ये कहानी सुनाना, क्योंकि इस बोर्ड ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। कई लोग इसे खेलते खेलते पागल हो गए, कई लोग गायब हो गए और कईयों की मौत तक हो चुकी है। इसलिए याद रखो, ओइजा बोर्ड कोई खेल नहीं है, ये एक खतरनाक दरवाज़ा है जो एक बार खुल जाए तो जिंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं लाता रहूँगा ऐसी डरावनी कहानियाँ जो आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगी।